पिछले 4.5 सालों में 4200 करोड़ रुपए का, समझिए 4.5 सालों में 4200 करोड़ रुपए का मात्र 63.8 लगभग 64 किलोमीटर का कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जो तैयार किया गया था दोस्तों, उसमें इस भयंकर लेवल पे करप्शन ओपनली दिखाई पड़ रहा है। इसको देखिए, कोई भी हाइड नहीं कर सकता, ये इतना ओपन और वाइड दिखाई पड़ रहा है कि ये समझिए सरकार के लिए नाक कटने के समान है। और चुनावों से ठीक पहले इतना बड़ा करप्शन स्कैंडल अगर हो रहा है तो इसका मतलब साफ है कि सरकार को जो है इससे नुकसान होना निश्चित है। दोस्तों अब बता रहा हूं, इसमें अब तक 70 पैचेज इस रोड में लग चुके हैं। इस एक्सप्रेसवे में 70 जगह पैचेज हैं जहां रोड पे आया है। 15 जगह मेजर, समझिए 15 जगह मेजर जो है लैप्सेस हैं, मेजर डैमेज है जिसकी वजह से सड़क धंस गई है। समझ रहे हैं, यानी 70 पैचेज जो बन चुके हैं ऑलरेडी अलग अलग सड़क पे, 15 मेजर पैचेज जिनकी जो है 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर तक सड़क या तो धंस गई है या तो सड़क में जो है स्वेलिंग आ गई है। समझ रहे हैं, और ये समझिए एक जो 800 मीटर 63.8 पे जो ऑलमोस्ट समझ सकते हैं 1 किलोमीटर होगा उन्नाव के पास जो है, उसमें जो है 800 मीटर की सड़क पूरी की पूरी जो है वो जो है फूल गई है। समझ रहे हैं, स्वेलिंग आ गई है सड़क में, यानी पूरी की पूरी सड़क की क्वालिटी ही डिस्टर्ब हो गई है। सड़कों में लगी हुई जो पुलियां थी, समझिए जो पुल, छोटे छोटे पुलिया बोलते हैं ना, छोटे, एक होता है पुल एक होता है पुलिया, तो जो पुलिया थी उनकी दीवारें फट रही हैं। आप समझिए कि किस लेवल पे हुआ, ये कोई रैंडम नहीं है। जैसे कि मुंबई एक्सप्रेसवे बना, ठीक है, तो वहाँ पे एक जगह कोई दिक्कत आ गई वो समझ में आता, वो एक जगह आ सकता है, मैन मेड चीज़ें हैं कि कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गई या इंजीनियर ने बनाते समय कोई गड़बड़ी कर दी, इस तरह की चीज़ें एक जगह समझ में आता है। लेकिन अगर 80 से 85 जगह जो है डैमेज आया, इसका मतलब हर लेवल पर, एट एवरी लेवल, समझिए जहाँ से शुरू होता है टेंडरिंग से लेकर लास्ट तक, निर्माण तक, हर लेवल पे करप्शन हुआ। आई एम फाइन मिस्टर कुंदन सिंह, यू आर वेलकम। हर लेवल पे करप्शन हुआ है, ठीक है। ये समझिए उन्नाव के पास ही 45 किलोमीटर के अंदर 60 जगह पैसेज लग चुके हैं, और 2-3 जगह तो ऐसे आ चुके हैं जहां पैसेज लगने के बाद फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। समझिए जो पैसेज एक बार लगाए गए पैसेज, वो पैसेज अब दोबारा क्रिएट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरी, देखो समझो, जहां का पूरा बेस, जहां की पूरी नींव हिली है, वहां आप पैसेज बना के कितनी देर स्टेबल करो? पंखा लगा के सड़कों को सुखाने का प्रयास किया जा रहा, समझ रहे हैं। यानी इस क्वालिटी में, इस तरह से डिजाइन में, समझिए डिजाइन में भी कमी है, डिजाइन में कमी है। इंजीनियर्स जो भी प्रोजेक्ट से जुड़े लोग रहेंगे, समझिए वो किस घटिया क्वालिटी के थे, ठीक है। उसके अलावा निर्माण सामग्री जो इस्तेमाल हुई है, उस निर्माण सामग्रियों में भी गड़बड़ियां हुई हैं। जो जल निकासी का प्रावधान होना था कि जो एक्सप्रेसवे पे अगर बारिश होती है तो जल निकासी जिस तरह से वाटर जो है एग्जिट कर जाए, उस जल निकासी में भी गड़बड़ी हुई है। यानी एट एवरी लेवल, निर्माण सामग्री, डिजाइनिंग, जल निकासी, एवरी लेवल पे भाई यही तो तुम लोग साथ दिक्कत है। बात हो रही है एक्सप्रेसवे के, आप लोग मुद्दा उठा रहे हो कि बिजली का। भाई वो भी किसी दिन ले लेंगे। किसी भी सब्जेक्ट पे बोलने से पहले रिसर्च करनी पड़ती है, 2-3 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, फिर आया जाता है। समझ रहे हो, अगर बिजली का जिस दिन चर्चा होगी तो उस पर भी रिसर्च करके बिल्कुल कायदे से बातचीत होगी। तो इसमें जो है दोस्तों, ये हर लेवल पे स्कैम हुआ है, ठीक है। अब जो है सरकार ने अपना मुंह छुपाने के लिए, अच्छा देखिए बेशर्मी किस लेवल पे होती है, बेशर्मी इस लेवल पे होती है कि टोल प्लाजा, समझिए टोल प्लाजा को बंद करने का आदेश दिया गया और इसको प्रचारित किया जा रहा है इस बात से कि एक्सप्रेसवे टूटा हुआ है। इस बात की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, समझिए। लेकिन अपनी पीठ हर कोई थपथपा रहा है कि जो है हमने टोल प्लाजा जो है टोल माफ कर दिया। और 275 रुपए का टोल, 64 किलोमीटर के रोड में 275 रुपए का टोल, ये पूरी तरह से
क्या है ये बताइए? टोलाबाजी नहीं है तो क्या है? ये नितिन गडकरी जी से मेरा सवाल है, ये टोलाबाजी नहीं तो क्या है कि 64-65 किलोमीटर की रोड में 275 रुपए का टोल लग रहा है कार का? ये क्या है? और वो कार जहां जहां 85 जगह जो है धंस गई। अब जब मीडिया में हाईलाइट हुआ तो उसको जो है बंद कर दिया गया कि टोल कलेक्ट नहीं किया जा रहा। इस बात को बार बार मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है कि जो है हमने टोल कलेक्शन बंद कर दिया है। एक किस लेवल का है? और बता दूं दोस्तों, जो आने वाले चुनाव है उसको एक तरह से सबोटाज करने का प्रयास किया। इस कंपनी की भी चर्चा करेंगे, जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है। इसमें जो कंपनी इन्वॉल्व थी वो है पीएनसी इंफ्राटेक, समझिए ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, लेकिन इस कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ ऑलरेडी 10 लाख का 2024 में सीबीआई के पास केस पड़ा है, जिसमें इन्होंने एक एनएचआई के जो एक तरह से इंस्ट्रक्टर था उसको 10 लाख रुपए दिए थे ताकि जल्दी जल्दी सारे एक तरह से जल्दी जल्दी सारे कागज आगे मूव करते जाएं और इनका फंड रिलीज होता जाए, समझ रहे? तो इस लेवल पे स्कैम हुआ है। ये कंपनी जो ऑलरेडी 2024 से सीबीआई ने केस रजिस्टर कर रखा है कि जो है ये घूस दे रही थी, घूस दे के अधिकारियों से कॉम्प्रोमाइज कर ली थी, उसी कंपनी को ये टेंडर मिला, ठीक है। करीब 4200 करोड़ रुपए का था। पीएनसी इंफ्राटेक इसका नाम है, समझिए पीएनसी इंफ्राटेक इनका नाम है। और इनको बेशर्मी देखिए, अभी तक एनएचएआई ने जो इनको नोटिस भेजा है, शो काज नोटिस, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया, समझिए शो काज नोटिस का कोई जवाब नहीं है। और बेशर्मी इतनी है, समझिए बेशर्मी इतनी है कि कह रहे हैं ये जो रोड में जो रोड टूटा है वो 0.5% से भी कम है, समझिए 0.5% से कम डिस्टर्बेंस हुई है रोड में। ये किस तरह का लॉजिक है दोस्तों? जस्ट इमेजिन करिए कि 60-65 किलोमीटर के रास्ते में सिर्फ एक जगह सड़क टूटी हो और किसी व्यक्ति की जान चली जाए, क्या फर्क पड़ता है? वो 60 किलोमीटर आराम से आया कि क्या हुआ? भाई एक्सप्रेस वे बना रहे हो, मोहल्ले की गली मोहल्ले की सड़क थोड़ी बना रहे हो कि 20-25 की स्पीड में लोग गुजरेंगे। एक्सप्रेस वे है, 120 तक की लोगों की स्पीड जाती है। अगर 120 तक की स्पीड नहीं जानी तो फिर एक्सप्रेस वे बनाए क्यों? फिर किस बात का? तो इस लेवल पे बेशर्मी कंपनी दिखा रही है, ढिठाई दिखा रही है, बजाय पूरे देश से माफी मांगने के, करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के, ये कंपनी पूरी तरह से जो है बेशर्मी दिखा रही। और बता दूं दोस्तों, समझिए अभी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, बरसात का मौसम आया है। 84 पैचेज 85 पैचेज इस एक्सप्रेस वे पे बन चुके हैं ऑलरेडी, बिटवीन कानपुर टू लखनऊ। और दोस्तों मैं बता दूं, जो लोगों को नहीं पता होगा, जो लोग यूपी के बाहर होंगे, कानपुर और लखनऊ के बीच की जो डिस्टेंस है वो मात्र 64-65 किलोमीटर है, मैक्सिमम 70 मान लो आप, समझ रहे हैं? तो उस जो है 64 किलोमीटर की रोड में 85 पैचेज, मोर देन 1 पैच इन सिंगल किलोमीटर। उन्नाव के पास सारी गड़बड़ियां हुई हैं जो भी हुई। तो इस लेवल पे अगर कमी आई है, इसका मतलब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कॉम्प्रोमाइज्ड था। एक तरह से गवर्नमेंट को जो है सबोटाज करने का प्रयास किया गया। और इसकी कीमत समझिए, आने वाला चुनाव है, चुनाव ही टारगेट रहा होगा, निश्चित है कि इस तरह से इनको जो है इसको इस मौके पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार अगर खुल के आ रहा है, इसका मतलब है निश्चित है कि योगी आदित्यनाथ निशाने पे थे। कुछ लोग बता रहे हैं उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन ये मैं बता दूं, इसका सारा का सारा लेना देना है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो नितिन गडकरी माननीय E20 वाले उन्हीं के कंट्रोल में है। समझिए इसमें राज्य सरकार का कोई ऐसा डायरेक्ट लेना देना नहीं है इस कंपनी से, समझ रहे हैं? तो इसके लिए जिम्मेदारी नितिन गडकरी, अब देखिए आजकल तो गायब हो गए हैं, अब दिख नहीं रहे हैं, हफ्ते भर हो गए सोशल मीडिया पे दिख नहीं रहे नितिन गडकरी जी, फोटोबाजी शोबाजी ये सब दिख नहीं रहा उनका। और जिम्मेदार उनका विभाग है, कीमत चुकानी पड़ेगी कि जो वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार का। निश्चित है भाई, जनता ये थोड़ी देखती है, अगर यूपी में गड़बड़ी मिली है तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको समझा जाएगा? योगी आदित्यनाथ को समझा जाएगा। लेकिन ये सब कुछ इसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी लाई करती है अगर किसी के साथ, तो नितिन गडकरी के साथ लाई करती है। और मीडिया में आए, प्रॉपर स्टेटमेंट दें। इस तरह से बेशर्मी
और सुनिए, कार्रवाई के नाम पर, समझिए, कार्रवाई के नाम पे बता रहे हैं कि भैया 2% जो है हम इनके ऊपर चार्ज लगा देंगे, जब टोटल प्रोजेक्ट का 2% इन द समझ लीजिए कि करीब 80-90 करोड़ रुपए के करीब ये लोग चार्ज लगा देंगे कंपनी से। वो भी 2% आज कहा जा रहा है, समझिए, आज तो ले लिया नहीं, वो बाद में वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, भाई 1% रख ले, 1% दे दे। यही होता है, मैं बता रहा हूं, बाद में उस पर भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाएगा। जो कार्रवाई करेगी, कार्रवाई होगी। कितने अधिकारियों को जेल भेजा गया, क्या बताया एनएचएआई ने या पीएनसी इंफ्राटेक, जो कंपनी जिसका खुद का दागदार इतिहास है, क्या उसने बताया? नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। ठीक है, इसके अलावा कह रहे हैं कि हम जो है हाई कंपनी की रेटिंग घटा देंगे, समझिए, कंपनी की रेटिंग घटा देंगे। ये बात वैसे ही हुई दोस्तों, जैसे आप जोमेटो से खाना मंगवाते हो, समझ लो, खाना खाना है, 500-600 रुपए की प्लेट आपने खाना मंगवा लिया, समझ रहे हैं, और खाना था सड़ा हुआ, कबाड़ा, आप खा नहीं सकते, समझिए, भूखे थे आप, और अंत में आपने क्या किया, डिलीवरी बॉय के खिलाफ रेटिंग खराब कर दी, डिलीवरी बॉय को 1 रेटिंग डाल दिया। ये क्या बदतमीजी है भाई एनएचएआई, कि जब इस लेवल पे स्कैम है, आप कह रहे हो रेटिंग घटा देंगे कंपनी की। क्या फर्क पड़ता है, कंपनियां तो दूसरे नाम से रजिस्टर करके फिर मार्केट में आ जाती है। सच्चाई क्या है, समझिए, ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक आतंकी संगठन को आप बैन करते हो, वो अपना नाम बदल के दूसरा आतंकी संगठन बन के फिर मार्केट में आ जाती। तो आपने इस कंपनी को बैन भी कर दिया, तो दूसरा नाम बदल के फिर से मार्केट में काम कर रही होगी यही कंपनी। प्रॉपर तरीका यह है कि इससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई हो, जेल भेजा जाए, और 10 साल इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। 4200 करोड़ टैक्स पेयर के रुपए, समझिए दोस्तों, लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए पर किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे बनाने में खर्चा है। मामूली खर्चा है, 50 से 60 किलोमीटर, 50 से 60 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। और उसके बाद उस रोड की क्वालिटी, मतलब किस लेवल का भ्रष्टाचार हुआ। अगर 10 करोड़ भी खर्चा कर देते हर किलोमीटर पे, तो ये परिस्थिति क्या डेवलप होती। और ये भी जो बिल्कुल दो, समझिए, एक तरह से एक प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और दूसरा प्रदेश का औद्योगिक राजधानी है कानपुर। मतलब प्रदेश के अंदर ही औद्योगिक राजधानी और राजधानी को जोड़ने वाली जो बहुत छोटी रोड है, जो 65 किलोमीटर की मात्रा है, उसमें भी इस लेवल का भ्रष्टाचार हो गया। तो समझ लीजिए कि इन कंपनियों के अधिकारियों की, इनसे जुड़े हुए लोगों की, या एनएचएआई में बैठे हुए लोगों की साठ गांठ कितनी गहरी है कि कार्रवाई तक नहीं हो पा रही है। और नौबत यह है कि पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार की बदनामी हो रखी है आज की डेट में। लेटेस्ट न्यूज नहीं है, चल रही है, मैं तो इंतजार कर रहा था पूरा खुलने दो इसको। उन्नाव के पास पूरी की पूरी सड़क उखड़ गई है, मल्टीपल 85 जगह। भाई फिर से सुनिए, जो लोग देर से जुड़े फिर से बता दूं भाई, 64 किलोमीटर की रोड में 70 पैचेज ऑलरेडी बन चुके हैं, 15 बड़े पैचेज जो 100 से 300 मीटर तक के हैं। समझिए, ऐसा लग रहा है जैसे कब्र खोदी गई हो किसी की। क्या है ये, व्हाट द हेल इज दिस, ऐसे कैसे चलेगा। और अभी तक कोई भी जेल नहीं भेजा गया है, बेशर्मी चल रही है मीडिया में। ये चल रहा है इस लेवल पे, देखिए। और बता दूं दोस्तों, समझिए, कार्रवाई क्या हो रही है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। कार्रवाई क्या हुई है, कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, अब देखिए, जब ये रोड बनती है, यहां प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे रोड में स्वेलिंग हो रही है। समझिए, इनकी जो क्वालिटी चेक करने की मशीन होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी गाज, जिसका काम होता है वो रोड में एक तरह से ऊपर से नीचे तक वो टेस्टिंग करती है कि कितना कॉम्पैक्ट है सॉइल, डेंस कितना है, समझ रहे हैं, कितने ऑलमोस्ट कितनी डेंसिटी, कितना मटेरियल है पूरे रोड में। तो उसी के हिसाब से क्वालिटी जज की जाती है कि ऐसा तो नहीं जब व्हीकल गुजरेगी तो रोड बैठ जाएगा। और उससे ये भी होता है कि जो है पानी, जब बरसात का मौसम होता है, जब जगह नहीं रहेगी तो पानी उसमें स्वेल नहीं करेगा, रोड खराब नहीं होगा। तो ये न्यूक्लियर डेंसिटी गाज जो है, इससे क्वालिटी चेक करने का काम किसका था, या तो एनएचएआई करे, समझिए, वैसे तो करना दोनों को चाहिए। जो कंपनी बना रही है पीएनसी इंफ्राटेक, उसको करना चाहिए, नहीं तो एनएचएआई को भी चेक करना चाहिए। भाई क्वालिटी तो चेक कर सकते हो ना,
कि कंपनी को तुम पैसा खाली देना जानते हो, खाली पैसा बना दे दिया, हिस्सा मिल गया, बंटवारा हो गया, बैठ गए। इस लेवल पे करप्शन चल रहा है। नितिन गडकरी भाई साहब तुरंत E20 पे जो होना था हो गया, अब इस पे तो आके कम से कम जवाब दीजिए। हर जगह बस एक्सप्रेस वे बना देंगे, बस मुंह खोलो बना देंगे। ऐसे बनाओगे एक्सप्रेस वे? टैक्स के पेयर के पैसे को ऐसे ही मजाक उड़ाओगे आप लोग? दिस इज अटर लेवल ऑफ सेमलेसनेस। और पूरी तरह से शांत है केंद्र सरकार के भी मंत्री, इस पर अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और उसके बाद प्रदेश सरकार का तो मान लीजिए कि इससे तो पल्ला झाड़ ही लेगा, उसके पास तो क्या ही है कि भाई ये तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देख रही थी। और सारा ड्रमिंग हो रही है कि भाई हम तो टोल नहीं ले रहे हैं। सिर्फ इस बात की ड्रमिंग हो रही है कि हम टोल नहीं ले रहे हैं। अरे गजब आदमी हो यार, तुम कह रहे हो कि एक आदमी का मर्डर हो गया, सुनो, और बता रहे हो कि उसके कफन का पैसा नहीं लेंगे। ये क्या बदतमीजी है यार? व्हाट द हेल इज दिस? एक आदमी की हत्या हो गई हो और उसके ऊपर एहसान बता रहे हो कि तुमने फ्री में कफन दे दिया उसको। क्या बदतमीजी है ये अटर लेवल ऑफ सेमलेसनेस। और बता दूं दोस्तों, समझिए, जो यूट्यूबर्स, समझिए मैंने कई लोगों को देखा, जो यूट्यूबर्स या कुछ इस तरह के मीडिया वाले जा रहे हैं, उनको जो है रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, भाई फोटो वीडियो मत बनाया, सुनो, फोटो वीडियो मत बनाना। ये है सेमलेसनेस, बेशर्मी, कि फोटो वीडियो मत दिखाना इनका। इस तरह से मुंह छुपा के, अरे भाई ये जो जब इश्क नहीं छुपता, दो लोगों की मोहब्बत इश्क नहीं छुपता, तो तुम्हारा 65 किलोमीटर का रोड छुपा लोगे तुम? क्या बेशर्मी है ये? इतने इन द डिम हैं देश के लोग कि बगल वाली लेन चल रही है, तुम रोड छुपा लोगे और छुपाने का प्रयास कर रहे हो। अब पंखा बताइए, ये घर वाला पंखा 500-600 रुपए वाला लोकल पंखा लगा के रोड सुखा रहे हैं। बेशर्मी देखिए दोस्तों, लोकल पंखा लगा के रोड सुखाई जा रही है, मजाक बना के रख दिया पूरी तरह से। यही टेक्नोलॉजी है? काहे की टेक्नोलॉजी भाई? भाई टेक्नोलॉजी तो बाद में तेल लेने जाए, पहले हिस्सा ले लेते हो तुम लोग अपना अपना। नहीं नहीं, यहां बीजेपी का कर्जा नहीं खा रखा है, सुनो, बीजेपी का कर्जा नहीं खा रखा मैंने। भ्रष्टाचार जहां दिखाई पड़ रहा है, दिन को रात कहना शुरू कर दूं क्या मैं? ऐसे थोड़ी हो पाएगा। बहुत सारे बीजेपी वाले रोज देखते रहते हैं, आज नहीं देखेंगे, आज जल रही होगी। तो मैं बता दूं भाई, जो कट्टर भाजपाई, मैं इस बात को बार बार कहता हूं, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी अगर आपने ज्वाइन कर ली है तो इस चैनल को झेल नहीं पाओगे, क्योंकि पूरा समतल किया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, हुआ क्या है, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं थी, उसकी वजह से जब बारिश हुई तो रोड के अंदर, समझिए एक्सप्रेस वे के अंदर पानी चला गया है, जगह जगह पानी चला गया है, पुलिया टूट गई है। मतलब पुलिया, साले छोटी सी पुलिया पे, पुल छोड़ो, पुलिया तक टूट रही है, पुलिया की दीवारें टूट रही है, धस रही है। क्या नौटंकी है भाई, क्या मजाक है, कितना फॉर ग्रांटेड ले लिए हो। और भ्रष्टाचार की सीमा इतनी क्रॉस कर जाते हैं। समझिए, देखिए, इनको पता ही नहीं कि भ्रष्टाचार हम किस सीमा तक करें। जो चाहता है कि उसको पैसे को पूरी तरह से, अगर इनको 100 रुपए देख दो तो इस चवन्नी भी नहीं खर्चा करना चाहते दोस्तों। 100 रुपए में चवन्नी खर्चा करने को तैयार नहीं, एज मैक्सिमम एज दे कैन लूट। और उस लूट में इतना भी ये भूल जाते हैं कि भाई रोड को कम से कम अपनी जगह पे स्थिर रहने लायक तो छोड़ दो। रोड को अपनी जगह पे स्थिर रहने लायक भी नहीं छोड़ने को तैयार है। और ये कोई गली मोहल्ले का है भाई, देश की प्रदेश की आर्थिक राजधानी और प्रदेश की राजधानी को जोड़ने वाला रोड, एक्सप्रेस वे बनाया गया, सपनों का एक्सप्रेस वे है, और तमाशा बना दिया। ये कितनी बेइज्जती हो रही है। हालांकि बेइज्जती ये मान भी रहे हैं कि नहीं, अलग बात है, समझिए, ये बेइज्जती माने या नहीं, वो अलग बात है। अरे ये 2000 बताओ 22 दिन, समझिए दोस्तों, 4200-4300 करोड़ का रोड है, 22वें दिन से ही पहचाना शुरू हो गया। 200 करोड़ रुपए पर डे, समझिए 200 करोड़ रुपए पर डे के हिसाब से इस रोड की कीमत थी। और सारा ड्रमिंग से भी बात हो रही है कि भाई हमने जो है टोल लेना छोड़ दिया, ठीक है। और बता दूं,
अभी ये 85 में छुट्टी नहीं मिलेगी दोस्तों, पूरा तमाशा देखिएगा। अभी तो बारिश हुई ही नहीं कायदे से, अभी जो हुई है, अभी जो बस हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की बारिश हुई है, समझिए। मूसलाधार बारिश तो अभी हुई ही नहीं। मूसलाधार बारिश जिस दिन हो जाएगी उस दिन दोस्तों आप देखिएगा, ये जो 85 है, 85 पैचेज 585 पैचेज बन जाएंगे इसमें। पूरा का पूरा रोड 65 किलोमीटर में भ्रष्टाचार की गंगा बहा दी गई है, और वो भी माँ गंगा के शहर से ही। समझिए, जो एक्सप्रेसवे माँ गंगा के शहर से ही प्रदेश की राजधानी को जोड़ रहा है, वहीं पे भ्रष्टाचार की गंगा बहा दी गई। मतलब एक गंगा में इनका मन नहीं भर रहा था। इस लेवल के भ्रष्टाचार नाक के नीचे हो रहा है। अब इसमें बताते रहो मंत्री जी का हाथ नहीं, इनका नहीं हाथ, कैसे हो रहा है? नहीं हाथ मान लिया नहीं है, कार्रवाई तो करो, समझ तो आए। कार्रवाई होती हुए दिख नहीं रही, धमकी दी जा रही 2% काट लेंगे। अरे भैया, वो 2% बता रहे हो, जनता को बता रहे हो कि अपना हिस्सा बता रहे हो, ये भी बताओ। उसके बाद दोस्तों और आ जाते हैं, ठीक है। समझिए, तीन जगह समझिए, किलोमीटर संख्या 64, समझिए, जो किलोमीटर संख्या 64, यानी उसको लास्ट बोलिए या फर्स्ट बोलिए, किलोमीटर संख्या 64 जिसको रिपेयर किया गया था, समझिए, रिपेयर होने के बाद उस किलोमीटर संख्या 64 में फिर से उसमें डैमेज आ गया, और फिर से पैचेज अप करने जा रहे हैं। समझ रहे? नया कपड़ा लाए, नया कपड़ा आप क्यों खरीद के ले आते हो? यहाँ पे पहले उसमें रफू करवाना पड़ता। नया कपड़ा लाते ही पहले रफू करवा लो, और रफू नहीं टिका तो बारात गए हो तो बारात में ही एक बार और रफू करवा लो। ये चल रहा है भाई साहब, इतना मजाक, इतना मजाक। और सच कहता हूं दोस्तों, अब ये एनडीए 3.0 इसने कांग्रेसियों के भ्रष्टाचार को बहुत पीछे छोड़ दिया। कांग्रेसियों के भ्रष्टाचार यूपीए 2.0 को एनडीए 3.0 ने बहुत पीछे छोड़ दिया भ्रष्टाचार में। चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, समझिए, नीट हो, फर्जी, अब यही होता है, फर्जी इंजीनियर होंगे साले, इनकी डिग्री भी जांच होनी चाहिए जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग, कि इतने ऐसे लोग, इसे इनकम्पिटेंट लोग। भाई एक ईमानदार इंजीनियर होता तो क्या कहता कि भाई इसमें प्रोजेक्ट के साथ काम ही नहीं कर सकता, यहाँ तो सब घटिया काम हो रहा है, कल को रोड में कुछ हो गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, धरा जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा, शांत, एवरीबडी इज साइलेंट हियर। यानी ये इंजीनियर भी फ्रॉड हैं दोस्तों। एक काबिल व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, जिसने मेहनत करके पढ़ाई करके इंजीनियर बना होगा, उसकी नाक के नीचे अगर इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, या तो नौकरी से रिजाइन करके चला जाएगा, या तो फिर काम क्वालिटी से करेगा। सच्चाई बता रहा हूं मैं। तो गडकरी साहब E20 से खाली पीछा छुड़ाने के लिए मीडिया से गायब हो गए, लेकिन लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेसवे पे इतना कुछ हो गया पिछले हफ्ते भर में, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। पॉडकास्ट कर लो नितिन गडकरी जी, हम ही से एक पॉडकास्ट कर लो कायदे से। बड़े छोटे छोटे सवाल पूछता हूं। स्पेस साइंस पे बात ही नहीं करेंगे, स्पेस साइंस पे तो कतई बात ही नहीं करेंगे। बस मैं तो यही बात करूंगा, गिट्टी मोरंग यही सब बात करूंगा, मिट्टी का आदमी तो मिट्टी की बात करूंगा। आपको बस प्राइवेट जेट में महिला जर्नलिस्ट को कंफर्टेबल होके सवाल, खैर उसमें भी आप फंस गए थे, उसी में जो है आपको जो है हासिल है महारत। उसके बाद दोस्तों ये भी मैं बता दूं, जैसे कोई एक्सप्रेसवे बनता है तो जो अंडरपास वगैरह, वो जो पुलिया भी बनाई जाती है, जैसे कहीं पे रोड में के नीचे पानी अगर आदान प्रदान होना है, बगल में गड्ढा या कुछ इस आसपास, समझिए, तो छोटी छोटी पुलिया बनाई जाती है। और पुलिया जो होती है वो कोई बहुत लंबी नहीं होती है, समझिए, बहुत छोटी पुलिया होती है। उसको इवन अगर गांव का मिस्त्री आप पकड़ लो, गांव का मिस्त्री, इंजीनियर छोड़ो, गांव का मिस्त्री जो छोटी मोटी दीवारें बनाता हो, समझ रहे हैं, शटरिंग वटरिंग, जो छोटे लेवल पे बहुत काम करता हो, अगर वो भी पुलिया बना दे तो पुलिया गिरती नहीं, क्योंकि बहुत छोटी होती है।
ये पुल नहीं है, समझिए, ओवर ब्रिज नहीं है, पुलिया है, बहुत छोटी होती है, मुश्किल से 10 मीटर 20 मीटर की, 10 मीटर भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 10 मीटर भी नहीं, 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर ऐसे होती है पुलिया। उन पुलिया की दीवारें फट रही भाई साहब, उन पुलिया की दीवारें फट रही हैं। पुलिया तक छोड़ो, एक्सप्रेस वे छोड़ो, पुलिया भी नहीं छोड़ा। किस लेवल का घोटालेबाजी हो रही है और नाक के नीचे हो रही है। इस पर जरा मोदी जी इंस्टाग्राम पर इस पर एक आप रील बनाइए। मोदी जरा आपकी अगली रील दोस्तों जरा कमेंट करिएगा मोदी जी को, अगर आप लोग उनकी रील देखते होंगे या जो जहां से भी जुड़े होंगे, कि मोदी जी जरा ये कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेस वे पे इस पे जरा एक रील बना दो भाई, पता चले ना पब्लिक, जेन जी से कनेक्ट होने आए हो और सबका XYZ कर दिया गया है, समझिए। इस पे भी एक रील आनी चाहिए। किसी को आपत्ति है तो बताए उसके पास क्या फैक्ट है। क्या ये 85 जगह पैचेज नहीं बने हैं एक्सप्रेसवे पे? 65 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे में इस तरह की गड़बड़ियां हुई है। भगवान जाने कि किस नियत से काम किया जा रहा है। मतलब प्रोजेक्ट सिर्फ इसीलिए लॉन्च किए जा रहे हैं कि अच्छा खासा पैसा बनाया जाए, देश का पैसा देश में रहे। यही है देशभक्ति, कि देश का पैसा देश में रहे, हम ही लोग लूट लें, मजदूर के पास भी ना जाने पाए। अब कार्रवाई के नाम पे अगर कोई मजदूर होता, समझिए अभी कोई मजदूर होता तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाती। एक इंजीनियर, एक NHAI, अभी तक एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। समझिए ये नेक्सस कितना बड़ा है, कितना डीप रूटेड है। ये कह रहे हैं बीजेपी जिंदाबाद 50 साल। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से, ये जो कह रहा है विपरीजीत चौधरी जो भी है, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इन नेताओं को इस बात का लाइसेंस मिल जाता है कि वो भ्रष्टाचार भी कर सकते हैं और सत्ता में भी बने रह सकते हैं। बताइए, विपरीजीत चौधरी कह रहा है कि मैं 50 साल वोट दूंगा। अरे वोट देना है नहीं देना वो अलग बात, लेकिन तुम जस्टिफाई क्यों कर रहे हो करप्शन को, घोटाले को? घोटाले तो बोलो यार, कहां तुम्हारा जमीर मर गया है क्या कि मैं 50 साल तक? किस तरह का तुम लोग जो है ब्रेन वॉश हो चुके हो? कम से कम सवाल तो पूछो। वोट जब देना होगा तो देना, जिसको देना होगा उसको देना। यहां कोई वोट नहीं मांग रहा है बीजेपी के लिए, लेकिन कम से कम गलत तो बोलो, दिन को रात तो बोलो। अलग ही लेवल पे ब्रेन वॉश्ड हो चुके हो पूरी तरह से। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं आगे, ठीक है, पंखे से चल रहे हैं। और बता रहा हूं, अभी देखिए महारत इतना जो है, समझिए इतने में इनका मन नहीं भरा, ठीक है। अभी 16 जुलाई को, पिछली 16 जुलाई को 2 और प्रोजेक्ट, समझिए करीब 3480 करोड़ की, समझिए 3480 करोड़ का प्रोजेक्ट इस कंपनी को और मिल गया है अभी इसी 16 जुलाई को। अभी पिछले महीने की 16 जुलाई को इसको 2 और प्रोजेक्ट मिल गए। तो समझ लीजिए ये जो है पूरा नेक्सस है, सबको अपना हिस्सा मिला है। तो कार्रवाई कहां से होगी? ना कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी, ना अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।